नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपको ये सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि आने वाले समय में यानी कि कुछ ही समय में हमारे धरती के बाहर जीवन है कि नहीं। हमारी धरती के यानी कि हमारी दुनिया के महान साइंटिस्ट जिनका नाम स्टीफन हॉकिंग है, उनकी एक भविष्यवाणी के मुताबिक हमारी धरती के लिए सिर्फ 1000 साल का ही जीवन बचा हुआ है। ये भविष्यवाणी सच हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। इसी वजह से उसी दिन से हमारे धरती के सारे वैज्ञानिक यानी कि हमारे देश और दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं, वो ये खोज में लगे पड़े हैं कि धरती के बाहर कहीं जीवन है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 3 ग्रहों के बारे में बताएंगे जहां पर जीवन संभव हो सकता है और आने वाले समय में शायद से हो भी जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसी खोज को लेकर एक बहुत बड़ी खोज हमारे सामने आई है। बेल्जियम और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ऐसे 3 नए ग्रह खोजे हैं जहां पर जीवन संभव हो सकता है और आने वाले समय में वहां की उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। ये तीनों ग्रह हमारे सूरज से इतनी दूरी पे हैं कि वहां का पानी यानी कि वहां पे तापमान भी नॉर्मल है और वहां का पानी भी तरल पदार्थ में पाया जाएगा। किसी भी ग्रह पर जीवन होने के लिए वहां का तापमान ना ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज्यादा गर्म होना चाहिए। इसी कारण और उसका द्रव्यमान यानी कि मास भी हमारे पृथ्वी के आकार का ही होना चाहिए। अगर बाय चांस उसका मास यानी कि उसका द्रव्यमान चेंज हो, जिसके कारण हमारे ग्रेविटी और अगर जिस ग्रह पर हम रहने की सोच रहे हैं उसके ग्रेविटी में हेर फेर आएगी, जिसके कारण हम वहां पे रह नहीं सकेंगे। और ये तीनों ग्रह एक बहुत ही छोटे ऑर्बिट में घूमते हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि इसका सूरज हमारे सूरज से लगभग 8 गुना कम है। हमारे शोधकर्ता यानी कि जिन वैज्ञानिकों ने इस प्लेनेट को खोजा है, उन्होंने इस प्लेनेट्स को एक खास तरीके के टेलीस्कोप से खोजा है और उस टेलीस्कोप का नाम ट्रेपिस्ट है यानी कि प्लैनेटेस्टियल स्मॉल टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप आकार में यानी कि शेप में बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसको लगभग अगर हम देखा जाए तो ये सिर्फ 60 सेंटीमीटर का ही है, पर इसके अंदर ऐसी आधुनिक चीजें हैं जिसके मुताबिक इतनी दूर दराज में जो प्लैनेट्स ट्रेवल कर रहे हैं उनको भी हम देख पाते हैं। लेकिन ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है, क्योंकि ग्रहों का तो मास बहुत ज्यादा होता है और दूरी तो बहुत ही ज्यादा। पर दोस्तों, इसकी एक खास तकनीक है जिसके कारण इसे यूज करा जाता है। जब भी कोई प्लैनेट इस टेलीस्कोप के अंडर में आता है तो ये टेलीस्कोप उसकी लाइट को ट्रेवल करते हुए पकड़ लेता है, जिसके कारण ये किसी की भी दूरी पता कर सकता है कि वो कितना दूर है और उसका द्रव्यमान यानी कि मास का भी पता आसानी से लगा सकता है। अब ये तीनों ग्रह हैं कितना दूर, अगर हम इसका बात पता लगाएं तो दोस्तों इस टेलीस्कोप की मदद से हमें पता चला है कि ये प्लैनेट्स हमारे सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम से लगभग 39 लाइट ईयर्स दूर है। और ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अब तक के जितने भी हमारे स्पेस क्राफ्ट है उन्हें अगर इस दूरी को कंप्लीट करना होगा तो लगभग 30,000 साल का समय लगेगा। और दोस्तों ये साल यानी कि ये दूरी बहुत ज्यादा है और इसको अगर हम पार करना चाहें तो आने वाले तकनीक हमें और बढ़ाने होंगे, जिसके कारण हम कोई भी चीज यानी कि हम ऐसे स्पेसशिप बना पाए जिसके कारण हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके, तब हम इस दूरी को बहुत आसानी से ट्रेवल कर सकेंगे। तो मैं आप लोगों से लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों का सिर्फ एक ही मकसद है कि एक छोटा सा अंतरिक्ष यान बनाया जाए और उसे लाइट की 5% स्पीड से भेजा जाए, ताकि वो हमारे सौरमंडल से दूसरे यानी कि हमारे पड़ोसी सौरमंडल जिसका नाम अल्फा सेंटोरी है वहां तक पहुंचा जा सके और उसे भी वहां तक पहुंचने में लगभग 20 साल का समय लगेगा। तो दोस्तों मैं आपसे बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जब हमारी धरती खत्म होने जा रही होगी या फिर हमारा जीवन खत्म होने के वक्त में आ रहा होगा, तब हमें अपने विज्ञान को और आगे बढ़ाना होगा ताकि हम आने वाले समय में किसी और ग्रह पर जीवन सफल कर पाए और हम वहां पर रह सके। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।